हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी टाइम हो रहा है 12 हो गया ऑलमोस्ट, और मैं उठ गया था अराउंड 1 आवर बैक, समथिंग 11 o'clock। सो अभी जैसे ही उठा तो मेरे पास कॉल आया अमरीश का। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने अपने फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस कराया था। ही इज़ फ्रॉम आई एम बैंगलोर। थोड़े दिन पहले जब वो आया था, सो ही हैज़ केम हियर फॉर एन इवेंट, ई कॉमर्स के इवेंट है, एंड ही इन्वाइटेड मी कि लेट्स कम, आ जाओ। और गुड़गांव में इवेंट है, 2 घंटे की ड्राइव, इट्स नॉट दैट ईजी। मैंने मना कर दिया, बट अगेन एट द सेम टाइम मेरे और एक फ्रेंड का कॉल आया दैट ही इज़ ऑल्सो गुड ज्वाइनिंग, बट टाइम हो चुका है। इवेंट 12 बजे से स्टार्ट था, और अब हम लोग अगर अब जाएंगे भी तो 2 घंटे लग जाएंगे। सो विल सी, अगर नाइट में उनसे ऐसे ही मिलने चले जाएंगे इवनिंग टाइम पे। बट अभी के लिए आई एम गोइंग टू वन ऑफ द मैन्युफैक्चरर, जहाँ पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रांड पैकेजिंग। क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर, आई बीन टेलिंग के जो हम ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं उसकी ना पैकेजिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी यूनिक, बहुत ही लाइक एक्सेप्शनल पैकेजिंग हम उसकी रख रहे हैं। सो उससे हमने कम से कम 10-12 मैन्युफैक्चरर से हम बात कर चुके हैं। सम आर मुंबई बेस्ड, सम आर पुणे बेस्ड, बट वन ऑफ माई एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैज़ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सो उन्होंने बोला वी कैन डू इट यार, दे आर डूइंग फॉर बिग कंपनीज लाइक द स्लीपिंग आउल, अगर आपने सुना, इट्स अ कॉफ़ी ब्रांड, और भी काफ़ी सारे ब्रांड हैं। हुंडई की सारी पैकेजिंग्स वही हैंडल करते हैं, होंडास और यस बैंक, दे हैव गुड बिग क्लाइंटेज। सो अभी के लिए बस मैं निकल रहा हूँ, थोड़ा सा चेक कर कुछ काम, एंड लंच करने जाऊँगा, एंड देन उसके बाद निकलूँगा डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग बॉक्स के लिए। एंड हाँ, ब्रांड की मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे रहा हूँ कि वो 1 महीने और डिले हो गया है, जस्ट बिकॉज of some manufacturing issue, क्योंकि it is something which is time taking, designing approval, a lot of things are happening, और we never thought कि वो इतना डिले पे डिले हो जाएगा। और एक ब्रांड लॉन्च करना is not that easy, it's not that easy, it is taking lot of time, lot of efforts and lot of money to, like, we have never expected that we are going to put this kind of amount, huge amount on it, but it is taking so, but we will make it। एंड तो अभी जो ब्रांड का लॉन्च रखा है दैट विल बी 7 अप्रैल टू 15 अप्रैल के बीच में। हाय गाइस, सो हैविंग लंच नाउ। लंच इज द सेम, एग्जैक्टली सेम, एंड बिलीव मी गाइस, व्हेन यू हैव सेम लंच करते हो ना, और जो डाइट कंट्रोल में रहते हो, यू सी चेंजेस। मतलब मुझे करते हुए 15 दिन हुए होंगे फॉलो करते हुए ना, 15 दिन मैक्सिमम, एंड आई कैन सी चेंजेस इन माई सेल्फ। It's amazing and I can follow it for lifelong, I don't mind जब तक follow हो रहा है। What happens, I can follow it for maximum time जब तक मेरे से possible है। And also I just want to share कि तत्वा ने ना मेरे लिए ये ऑर्डर किया है, फिगारो का ऑलिव ऑयल। इट्स अ सैम्पल पैक, मतलब छोटा पैक है। उसने बोला भैया इसको टेस्ट करो, एंड इफ़ यू लाइक इट ऑर्डर मोर, और इसको ही खाना चाहिए। मैं इफ हेल्दी डाइट इज ओनली पॉसिबल आपके आसपास के लोग सपोर्टिव हो। For me, my environment is very supportive. For अगर मैं एक दिन भी जिम के लिए I feel like I'm very tired, Priyanshu is like no, आप मोटे ही रह रहोगे, ऐसे ही करोगे, and he will motivate me like go same तत्वा तो जिम के लिए is very motivated। So उसने मुझे अभी recently आज ही और I'll कह रहा इस पे टेस्ट करके खाना खाया करो आप, and you will see better results। So I'll try this one। Thanks तत्वा, थैंक्स। ओके गाइस, मिलता हूँ आपसे अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे। आज मैं ट्राई करूँगा क्योंकि ही इज़ माई एग्जिस्टिंग लाइन, तो मैं रिकॉर्ड करूँगा वहाँ पे कुछ तो डेफिनेटली। हाय गाइस, सो आज हम निकले थे, बताया जैसे आपको, मैन्युफैक्चर यूनिट के पास में गए। मैन्युफैक्चरर हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट भी हैं, तो वी वर हैविंग अ लॉन्ग डिस्कशन अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। सो हमने मतलब पूरा सब कुछ मिले और डिज़ाइन किया, मतलब जो भी करना था हमें आगे, बॉक्स पैकेजिंग एंड ऑल कैसा चाहिए। एंड विद द सेम थिंग वहीं पे हमारे जो लाइक सीए हैं वो भी वहीं पर ही रहते हैं। सो नियर बाय थे उनका ऑफिस, तो हम उनको भी विज़िट किया, एंड हम मेन काम से गए थे कि हम पैकेजिंग फाइनल करेंगे। वो 1 घंटे में हुआ,
but with our CA the talk went on 5 hours actually. Lot of things were happening. So मतलब कुछ confusion था regarding some accounts, तो वो सब चल रहा था, अभी भी चल ही रहा है. तो अभी हम निकल चुके हैं और घर के लिए, और टाइम है 6:49, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं. ये हमारा ऑफिस है. अच्छा, मैं आपको ऑफिस का बाहर का लुक दिखा देता हूँ. सो दिस इज़ अवर ऑफिस फ्रॉम आउटसाइड, जहाँ पे मैं आपको हमेशा अंदर का लुक दिया हुआ है, मैंने कभी बाहर से लुक नहीं दिया हुआ है. सो हाय गाइस. सो अभी जिम से मैं आ गया, एंड इट टेक्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू डेली लाइफ आपकी मूव ऑन करती रहे, चाहे फिर वो ऑफिस जाना हो. यू फील कि यार थोड़ा आज छोड़ते हैं, घर से कर लो. मतलब ब्लॉगिंग का जो मेरा मेन गोल था ना, डिसिप्लिन लाइफ में लाना, मुझे हर एक चीज़ पॉसिबल हो पा रही है जस्ट एक छोटे से एफर्ट्स से. एंड दिस इज़ वेरी मीनिंगफुल, अगर इफ़ यू वेरी डीप थॉटफुल थिंग्स. सो टुडे आई वाज हैविंग अ कॉल विद माय क्लाइंट, एंड इवन 3 महीने पहले उन्हीं क्लाइंट के साथ मेरा एक कॉल था. एंड उन्होंने मुझे बोला कि दीपक, जस्ट डोंट रन बिहाइंड मनी. You will if you have the ability to make the process, even you will earn even more in the future. प्रोसेस अपना अच्छे से क्लियर बना के रखो. मतलब एक बहुत ही सिंपल सी बात है, बट एक्चुअली में इफ़ यू अंडरस्टैंड इट, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग. कि मतलब पहले मैं क्या करता था कि व्हेन आई वाज रनिंग अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, उसमें क्या हो रहा है, वेबसाइट बनाना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कराना, फेसबुक एड्स, सोशल मीडिया, गूगल एड्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग. सो मैं क्या करता था, मैं क्लाइंट को डील करता था और मैं सारा काम खुद से कर लेता था, क्योंकि मुझे सारे काम आते हैं, वेबसाइट बिल्डिंग से लेकिन एवरीथिंग, क्योंकि ये सब सीखा हुआ है. सो मैं सारा काम खुद से कर लेता था. सो रीज़न क्या था, मुझे लगता था कि मैं क्लाइंट से जो भी अमाउंट चार्ज करता हूँ, XYZ, लेट्स टेक एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज़. सो अगर मैं उस क्लाइंट से, मैं सोचता था कि मैं किसी और को क्यों हायर करूँ, और मैं पूरा वो रुपीज़ मेरे ऊपर, मेरा प्रॉफिट ही होगा इफ़ आई डू वर्क. कुछ चीज़ के लिए ये ठीक भी है, बट व्हेन यू स्केल, और जब आप उसको ना, फिर आप अपने पे कितने क्लाइंट्स का वर्क कर लोगे, 2 क्लाइंट का, ठीक है, 2 lakhs, मतलब अगर 1 कह दो. और अगर आपके पास टीम होगी, और फिर मैंने जब टीम भी इनिशियल में हायर की, तो मैंने गलती की कि मैं ऐसे लोगों को हायर करता था जिनको मैं सिर्फ 20,000 और फिर 20,000 से ऊपर पे नहीं कर पाता था. मैं सोचता था यार कम से कम में ही टीम को हायर कर लो. अगेन अ मिस्टेक. मैंने लास्ट 6 मंथ में अपने आप को इसमें काफ़ी चेंजेस किए, एंड आई कुड सी द रिजल्ट. कि जब आपके पास एक एबल टीम अच्छी होती है, मतलब दो, लाइक मैं, मतलब अभी मेरी टीम के एक्सपेंसेस अच्छे खाते हैं, लाइक आई हैव अ गुड पीपल अराउंड मी. सो पीपल से मुझे हंसी आ गई. ओके, लेट्स, आई एम इन सीरियस मोड राइट नाउ. सो व्हेन यू हैव गुड पर्सन्स अराउंड यू, तो आप अच्छे तरीके से it gives you a एज मिलता है आपको. नाउ यू गेट गुड फीडबैक, और आप अपने काम पे ध्यान दे सकते हो. सो मतलब प्रोसेस बनाना, अल्टीमेट आई वांटेड टू से कि व्हेन यू एनीथिंग यू डू इन योर लाइफ, यू नीड टू मेक अ प्रोसेस वेरी शार्प. आपका प्रोसेस बहुत क्लियर होना चाहिए, वेदर इट्स एजेंसी, वेदर इट्स एनी बिजनेस. अगर आप टीचर भी हो ना, तो आपका प्रोसेस एक बहुत ही क्लियर होना चाहिए. आप उस इंडस्ट्री में, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्राई करना चाहिए कि आप उस इंडस्ट्री का एक्सपर्ट बनो. ऑलवेज जो भी एक्सपर्ट होता है उसकी वैल्यू होती है. मतलब एक पर्टिकुलर, अगर आप बोलोगे एक डॉक्टर है जो सारी चीज़ें देखते हैं, मतलब कि मैं, अगर आपको हेडेक हो रहा है, आपको ना कुछ भी पेन हो रहा है ना, तो आप एक डॉक्टर के पास जाते हो. एट द सेम टाइम इफ़ यू हैव पर्टिकुलर प्रॉब्लम, और उस पर्टिकुलर को याद करते हो, स्पेशलिस्ट होते हैं. किसी को हार्ट डिसीज़ है तो वो कार्डियक स्पेशलिस्ट के पास, या फिर हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाता है. तो सबको पता है स्पेशलिस्ट की ज़्यादा वैल्यू होती है, तो हर अपने इंडस्ट्री में स्पेशलिस्ट तो बनना ही चाहिए. सो लाइक राइट नाउ आई वाज इन द जोन, सो आई वांटेड टू डिस्कस दिस थिंग, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मेरा डिस्कशन हुआ है उनके साथ में. So it's very big thing. Your process should be clear about the thing, whatever you are going. And also I'm having dinner now, and dinner में वही सेम है. अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये भी बोल दूँगा ना, I'm having dinner, so anyone who would have watched my blog any day, they can tell it must be same. Happy to hear that if it is. So मैं यहाँ आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ. Sorry. If you like the blog, make sure you watch my next vlog. Bye bye. Good night.